हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 11 झांसी की रानी के अभ्यास प्रश्न करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज करेंगे। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी की जो लेखिका हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। पद्यांश नंबर 1। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के झांसी की रानी नामक पाठ से अवतरित है। इसकी रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत वीरता का वर्णन किया है। व्याख्या जब लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी तो भारतीय जनता में आज़ादी का मंत्र फूंक दिया। अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाए गए राजाओं ने भी अंग्रेजों से युद्ध करने का संकल्प लिया। क्रोध में उनकी भौहें तन उठी और देश में उथल पुथल मच गई। वह भारत जो आज़ादी की आशा छोड़ चुका था, उसमें एक नई आशा जागी। अब सबको लग रहा था कि अपनी आज़ादी जो उन्होंने खो दी थी वह अत्यंत कीमती थी। अब सबने अंग्रेजों को खदेड़ने का फैसला कर लिया था। इस प्रकार सन 1857 में फिर से अतीत के गौरव की वह तलवार युद्ध में चमक उठी थी, अर्थात भारतीयों में पुनः वीरता और शौर्य जागृत हो चुका था। मर्दों की तरह लड़ने वाली झांसी की रानी की यह कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के द्वारा सुनी थी। पद्यांश नंबर 2। कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढालकर पाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ पूर्ववत है, यानी पहले जैसा है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मीबाई के साहस और वीरता का वर्णन किया गया है। व्याख्या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का परिचय देते हुए कवित्री कहती हैं कि उनके बचपन का नाम छबीली था। वह कानपुर के नाना की मुँहबोली बहन थी। बिठूर के पेशवा ने उन्हें छबीली कहा था, वे उन्हें छबीली कहा करते थे। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह बचपन में नाना के साथ पढ़ती और खेलती थी। बचपन में उनके प्रिय खेल थे बर्छी, ढाल, तलवार तथा कटारी। वे ही उनकी सहेली थी। वे बचपन से ही साहसी थी। उन्हें वीर शिवाजी की कहानियाँ हो जवानी याद थी। बुंदेलखंड के हरबोले गवैयों के मुँह से हमने सुना है कि मर्दों के समान झांसी की रानी खूब वीरता से लड़ी थी। पद्यांश नंबर 3। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की वृंदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ पूर्ववत है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने लक्ष्मीबाई के विवाह का वर्णन किया। व्याख्या लक्ष्मीबाई वीरता की साकार मूर्ति हैं। उनकी सगाई झांसी के राजा के साथ हो गई और वे उनसे विवाह करके झांसी की रानी बन गई। राजमहल में बधाई के बाजे बजने लगे, सारे झांसी नगर में खुशियाँ छा गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मानव वीरता का विवाह संपन्नता के साथ हुआ हो। उनका राजा के साथ विवाह ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा और अर्जुन या भवानी और शिव का हुआ हो। यह कहानी बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। झांसी की रानी पुरुषों की भांति बड़ी वीरता से लड़ी थी। पद्यांश नंबर 4। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को दया नहीं है।
निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने रानी पर आए दुखों का वर्णन किया है। व्याख्या। लक्ष्मीबाई विवाह के बाद झांसी आई तो ऐसा लग रहा था मानो सौभाग्य का उदय हो गया हो। महल में प्रसन्नता का वातावरण था, किंतु काल की गति को कोई नहीं जान सकता। वहाँ दुख के बादल कब आ गए किसी को पता ही नहीं चला। विधाता को तो तीर चलाने वाली रानी के हाथ में चूड़ियाँ नहीं सुहाई। राजा की असमय मौत से रानी विधवा हो गई। उसकी कोई संतान नहीं थी। अब रानी के शोक का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा बुंदेलखंड के हरबोले गाते हैं। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से पुरुषों की भांति बड़ी वीरता से टक्कर ली थी। पद्यांश 5। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेजी, दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ पूर्वत। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में अंग्रेजों के खिलाफ रानी के द्वारा युद्ध करने का वर्णन किया है। व्याख्या। झांसी का दीपक बुझ जाने पर अर्थात राजा के मर जाने पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे झांसी का राज हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया। उसने तुरंत अपनी फौजें झांसी में भेज दी और किले पर अपना झंडा फहरा दिया। वह लावारिस झांसी का वारिस बन बैठा। रानी को इससे बहुत पीड़ा हुई। रानी ने आंखों में आंसू भरकर देखा कि उसकी झांसी अब पराई हुई जा रही है। बुंदेलखंड के गवैयों के मुँह से कहानी सुनी थी कि वह बड़ी वीरता से मर्दों के समान लड़ी थी। कौन लड़ी थी? पद्यांश 6। छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर पर भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को किसी तरह स्थापित किया, इसका वर्णन किया है। व्याख्या। अंग्रेजों ने दिल्ली लखनऊ को बड़ी आसानी से अपने कब्जे में कर लिया। उन्होंने पेशवा को बिठूर में कैद कर लिया और नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक आदि का तो कहना ही क्या, उन्होंने सिंध, पंजाब, ब्रह्मपुत्र, बंगाल, मद्रास आदि नगरों समेत पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया। बुंदेलखंड के हरबोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी की रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया। पद्यांश 7। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी हैं लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ी जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल का सजीव वर्णन किया है। व्याख्या। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके अद्भुत युद्ध कौशल की कहानियाँ झांसी के मैदानों में बिखरी पड़ी है। युद्ध के मैदानों में वे पुरुष रूप धारण कर कहर बरपा रही हैं। वॉकर युद्ध के लिए आगे बढ़ गया। रानी ने भी अपनी चमचमाती तलवार खींच ली। इसके साथ ही दो बिना बराबरी के योद्धा, एक पुरुष एक महिला में युद्ध प्रारंभ हो गया, किंतु रानी लक्ष्मीबाई के रण कौशल के आगे उसकी एक न चली और वह शीघ्र घायल होकर मैदान से भाग खड़ा हुआ। उसे एक महिला की इस प्रकार के प्रदर्शन पर काफ़ी आश्चर्य था। झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया। पद्यांश 8। रानी बड़ी काल पियाई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सदा। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने रानी के दुश्मनों के मध्य घिर जाने का वर्णन किया है।
व्याख्या। रानी झांसी छोड़कर आगे बढ़ी तथा 100 मील का लंबा सफ़र तय करके वह कालपी पहुंची। यहाँ तक आते आते उनका घोड़ा बहुत थक चुका था और थकान के कारण वह गिर गया, फिर उठ नहीं सका। कालपी में अंग्रेजों और रानी के बीच पुनः युद्ध हुआ और उसमें पुनः रानी की विजय हुई। इस जीत से उत्साहित रानी आगे बढ़ी तथा उसने ग्वालियर पर भी विजय प्राप्त कर ली और उस पर कब्जा कर लिया। तब ग्वालियर के राजा और अंग्रेजों के दोस्त सिंधिया अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़े हुए। यह कहानी हमें बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से सुनी थी। रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया। पद्यांश नंबर 9। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मुंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हिवरोज आ गया। हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने रानी के दुश्मन के मध्य घिर जाने का वर्णन किया है। वे कहती हैं कि व्याख्या। रानी से मिली करारी हार से बौखलाकर अंग्रेजों ने अब बहुत बड़ी सेना लड़ने के लिए भेजी। इस बार अंग्रेजी सेना का प्रमुख जनरल स्मिथ था, किंतु उसकी एक न चली। रानी और उसकी दोनों सहेलियां कान्हा और मुंदरा ने युद्ध के मैदान में अंग्रेजी सेना पर कहर बरपाते हुए जनरल स्मिथ को पराजित कर दिया। पर देखते ही देखते एक नए दल बल के साथ पीछे से ह्यूरोज लड़ने के लिए युद्ध के मैदान पर आ चुका। रानी और उसकी सेना चारों ओर से घिर चुकी थी। बुंदेलखंड के हरबोले इस कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया। पद्यांश नंबर 10। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगनी उसे वीरगति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने रानी की वीरता का वर्णन करते हुए कहा है कि वह लड़ती लड़ती युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हो गई। आगे कवित्री कहती हैं कि व्याख्या। रानी शत्रुओं से घिरी हुई थी, किंतु वह बड़ी वीरता से उन्हें मारकर अपने लिए रास्ता निकाल लेती थी, किंतु एक नाले के पास घोड़े के अड़ जाने से शत्रुओं ने उन्हें पुनः घेर लिया। वह युद्ध में बुरी तरह घायल हो गई। इस प्रकार वह सिंगनी की तरह लड़ती लड़ती युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। यह कहानी हमने बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी वीरता के साथ युद्ध किया। पद्यांश नंबर 11। रानी गई सिद्धार्चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ पूर्वत है। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने रानी के वीरगति प्राप्त करने के उपरांत उसका गुणगान किया। व्याख्या। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अलौकिक शक्ति स्वर्ग से धार गई। उनकी आत्मा का तेज प्रकाश परमात्मा के तेज से मिल गया। रानी ने मोक्ष प्राप्त किया। वह इसकी सच्ची अधिकारिणी थी। 23 साल की उम्र में उसकी वीरता को देखकर ऐसा लगता था मानो वह कोई मनुष्य न होकर अवतार लेकर आई हुई देवी है। वह हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई। बुंदेलखंड के हरबोलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता के साथ मर्दों जैसी लड़ी थी। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। हरबोले। बुंदेलखंड का एक समाज जो यशोगान कर अपना जीवन यापन करता है। हड़प नीति। ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार किसी राजा के निसंतान मरने पर वहाँ के राज्य का स्वतः विलय ब्रिटिश राज्य में हो जाता है। सही विकल्प क। रानी के बचपन की सहेलियां थीं। कौन थी? बरछी और ढाल। रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही सीख गई थी। क्या सीख गई थी? उत्तर है शस्त्रकला। रानी की सखियां साथ आई थी। उत्तर है कान्हा और मुंदरा।
रानी की तलवार से घायल होकर रणक्षेत्र से कौन भागा था? जनरल स्मिथ। बलिदान के समय वीरांगना लक्ष्मीबाई की उम्र? उत्तर है 23। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वीर शिवाजी की रिक्त स्थान में आएगा गाथाएं, उसको याद जवानी थी। ख हुई वीरता की खालिस्तान में आएगा वैभव के साथ सगाई झांसी में। ग रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार, खालिस्तान में शत्रु। घ गुमी हुई खालिस्तान में आएगा आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लक्ष्मीबाई ने बचपन में कौन कौन से शस्त्रों को चलाना सीखा था? उत्तर लक्ष्मीबाई ने बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी आदि शस्त्रों को चलाना सीख लिया था। झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी क्यों प्रसन्न हुआ? उत्तर झांसी के राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी इसलिए प्रसन्न हुआ था कि अब उसे झांसी का राज्य अंग्रेजी राज्य में मिलाने में बड़ी आसानी होगी। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर किस प्रकार अधिकार किया? उत्तर है अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों पर एक के बाद एक अधिकार कर लिया। उन्होंने दिल्ली, लखनऊ, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, बर्मा, बंगाल, मद्रास आदि अनेक राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिए। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी में कवित्री का क्या आशय है? उत्तर उक्त पंक्ति का यही आशय है कि महारानी लक्ष्मीबाई हम भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जागृत करने के लिए जन्मी थी। झांसी की रानी कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर झांसी की रानी कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि स्वतंत्रता मानव के लिए वरदायी होती है। उसे प्राप्त करने और उसे स्थायी बनाए रखने के लिए देश के नौजवानों और युवतियों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए संकल्पबद्ध रहना चाहिए। प्रश्न निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उत्तर लक्ष्मीबाई का झांसी के राजा के साथ संबंध होना अद्भुत मेल था। ख जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। उत्तर लक्ष्मीबाई हमें वीरता का संदेश प्रदान करती रहेगी। ग घायल होकर गिरी सिंगनी, उसे वीरगति पानी थी। उत्तर लक्ष्मीबाई सिंगनी से कम नहीं थी, युद्ध भूमि में घायल होने पर उन्होंने प्राण त्यागे। घ मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उत्तर लक्ष्मीबाई की आत्मा का तेज मृत्यु के उपरांत परमात्मा के तेज में विलीन हो गया। भाषा की बात। प्रश्न 1 निम्नलिखित शब्दों में सही मात्रा लगाकर शुद्ध रूप कीजिए। उत्तर दिए गए शब्द कीमत, कीमत, फिरंगी, फिरंगी, झांसी, झांसी, उदित, उदित, खूब, बुंदेले, शत्रु, मनुज। प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव छांटकर लिखिए। उत्तर तत्सम शब्द हैं कृपाण, चिंता, सौभाग्य, शोक, सीख, शत्रु और मनुज। तद्भव शब्द हैं बूढ़ा, मुँह, पिता, सीख। प्रश्न 4 सुभर्त में सु उपसर्ग है, विजय में वी उपसर्ग है और सम्मुख में सम उपसर्ग। इसी प्रकार सु, वी और सम उपसर्ग लगाकर 3 शब्द तो हमें 3 शब्द बनाना है। सुधन गति, सुगति, वीधन भाग, विभाग, समधन कल्प, संकल्प, वीधन शेष, विशेष, समधन वाद, संवाद, समधन कल्प, संकल्प, समधन्यास, संन्यास, सुधनमति, सुमति, समधनवाद, संवाद, सुधन लब, सुलभ, वीधन नम्र, विनम्र। प्रश्न 5 निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर है सिंहासन, राजा सिंहासन पर बैठता है। गाथा, वीरों की गाथाएं अमर रहती हैं। मैदान, खिलाड़ी मैदान में खेल खेलते हैं। वीरगति, लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की। स्वतंत्रता मानव जाति के लिए वरदान है। प्रश्न 6 निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। स्वर्ग सिधारना, मुंह की खाना। उत्तर स्वर्ग सिधारना यानी होता है मृत्यु होना। प्रयोग लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते लड़ते स्वर्ग सिधार गईं। मुंह की खाना पराजित होना। प्रयोग प्रथम बार अंग्रेज सैनिकों ने लक्ष्मीबाई के सामने मुंह की खाई। प्रयोजना कार्य। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 वैभव शब्द का अर्थ लिखकर कविता में आई वैभव शब्द वाली पंक्ति लिखिए। उत्तर वैभव यानी ऐश्वर्य, धन, संपत्ति। हमें वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। प्रश्न 2 रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया? उत्तर रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा नया था, सामने नाला आने पर वह रुक गया। प्रश्न 3 रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ? उत्तर जब
लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हो गई। वह निसंतान थी। तब उसके जीवन में शोक का आगमन हुआ। लघु उत्तरीय प्रश्न। हड़प नीति क्या है? पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। उत्तर: जब राजा का कोई अपना उत्तराधिकारी नहीं होता तब अन्य राजा आक्रमण कर उसके राज्य को हड़प ले, यही हड़प नीति है। प्रश्न: निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। अर्थ: रानी लक्ष्मीबाई मानव नहीं बल्कि अवतार रूप थी, जो हमें जीना सिखा गई। वह हमें रास्ता दिखाकर अदृश्य हो गई। प्रश्न 6. डलहौजी की प्रसन्नता का क्या कारण था? उत्तर: झांसी के निसंतान राजा की मृत्यु होने पर डलहौजी प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे झांसी को अंग्रेजों के अधीन करने का अवसर प्राप्त हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न: निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, वहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भाग्या, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश में वीरांगना रानी की अद्भुत वीरता एवं युद्ध कौशल का सजीव वर्णन है। व्याख्या: कवित्री कहती हैं कि झांसी के युद्ध क्षेत्र में देखते हैं कि पुरुषों के वेश में रानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के साथ थी। तभी अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर वहां आ पहुंचा और सैनिकों के बीच आगे बढ़ा। तभी रानी ने अपनी तलवार म्यान से खींच ली। दोनों के बीच में खूब द्वंद्व हुआ। वॉकर रानी के वारों से हैरान होकर जख्मी हुआ और भाग गया। बुंदेले हरबोलों के मुँह से सुना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्द के समान खूब लड़ी। मूल्यांकन। प्रश्न: रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कौन थे? उत्तर: रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कानपुर के नाना थे। प्रश्न: रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति की जोड़ी की तुलना कवित्री ने किन किन से की है? उत्तर: रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति की जोड़ी की तुलना कवित्री ने चित्रा अर्जुन शिव भवानी से की है। प्रश्न: महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर: महारानी लक्ष्मीबाई एक बहादुर रानी थी। वह भारत की सच्ची पुजारिन थी। वह प्रेरणा वह उत्साह देने वाली थी। बचपन में ही बर्छी कृपाण तीर चलाना सीख लिया था उन्होंने। वह गजब की साहसी थी। वह नारी के रूप में एक महान योद्धा थी। तो हमारा ये पाठ 11 झांसी की रानी पूर्ण हुआ।